तो जी दोपहर 12:30 बजे मैं निकल पड़ा अपने घर से। मौसम अच्छा बना हुआ था, हवाएं चल रही थी, तो इसी को एंजॉय करते हुए चल पड़े। यहाँ से फालिया जाना था, फालिया से बैठ के इस मंडी पहुंचना था ताकि वहाँ से एसी वाली गाड़ी में मतलब टैबो में बैठ के जाया जा सके। सो फालिया से मंडी का सफ़र भी बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गया क्योंकि मुझे मिल गया था बड़ा वाला डब्बा चीमा टाइम। ठीक हो गया क्योंकि इसमें खुली सी सीट्स होती हैं और वो सारा निज़ाम अच्छे से हो जाता है, बंदा आराम सुकून से अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। यहाँ से गुजर रहे थे कि मुझे पता चला हम तो पहुंच गए अपनी मंजिल पे मतलब मंडी स्टेशन पे। तो यहाँ आके गाड़ी की टिकट बुक की डाइवो में और यहाँ पे मैंने अपना सामान रखा। सामान रखने के बाद टाइम हो गया था नमाज का और मैंने सोचा कि अगर मैं इधर बैठ गया तो नमाज का टाइम तो गुजर जाएगा। सो मैंने सामान रखने के बाद कंडक्टर से पूछा टाइम का और मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आ गया। जल्दी से नमाज पढ़ी क्योंकि कंडक्टर ने मुझे बताया था कि बस निकलनी है 1:30 पे और मेरे पास टाइम थे ऑलमोस्ट 10, 12, 15 मिनट। तो मैंने जल्दी से नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के मैं आ गया ऑलमोस्ट 1 बज के 24 से 26 मिनट के ऊपर मैं यहाँ पे पहुँच गया था, बल्कि 25 मिनट हुए हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे आके थोड़ा सा वेट करने के बाद ही गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी और अपनी मंजिल की तरफ निकल चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता सफ़र तेज़ होता जा रहा था, गाड़ी की स्पीड भी बढ़ती जा रही थी और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सीन्स भी कुछ कैप्चर कर लूँ ताकि वक्त ज़रूरत काम आए। क्योंकि मौसम इतना अच्छा बना हुआ था कि मैं नहीं रह पा रहा था और मैं बार बार बाहर की तरफ देख रहा था। इसी के साथ ही हम पहुंच गए ससीरा चौक के ऊपर। यहाँ से गाड़ी गुजर रही थी और फिर से मैंने एक दफ़ा सोचा क्यों ना अपनी गाड़ी का भी विजिट करवाया जाए। गाड़ी खाली थी फिलहाल क्योंकि मुसाफिर अभी तक खाली थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि पता नहीं क्यों ये खाली गाड़ी लेके जाएंगे उधर इस्लामाबाद में, लेकिन कंफ्यूज था मैं। लेकिन थोड़ी देर गुजरी तो आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि जी लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों के पास से ही सीट्स बुक करवाई हुई हैं। गोजरा में आके यहाँ पे लोग काफ़ी सारे बैठ गए गाड़ी में, जिन्होंने शायद रास्ते की टिकट्स बुक करवा रखी थी कि उन्होंने अपने घर के पास से बैठना है। अभी लोग बैठे ही थे कि ये भाई साहब आ गए, ये जो आपको बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने मुझे बार बार ऑफर की कि पानी ले लो भाई साहब, पानी ले लो। तो मैंने सोचा चलो जी ठीक है, पानी पी लेते हैं, शायद आगे जाके प्यास लग जाए, काफ़ी लंबा सफ़र है। तो मैंने पानी ले लिया और फिर आगे सफ़र चल पड़ा। यहाँ पे हम पहुँच चुके थे सालम में। सालम इंटरचेंज है जो सरगोदा में है, मतलब ये इलाका सरगोदा का है लेकिन मंडी को यही इंटरचेंज लगता है। सालम इंटरचेंज पे गाड़ी 5 से 7 मिनट तक रुकी थी क्योंकि कुछ लोगों ने पानी वगैरह पीना था, जो मैंने पहले ही ले लिया था बस में आने वाले वो एक बेचने वाले से। तो मैं बाहर देखने लगा, वेट करने लगा कि चलो जी गाड़ी चले। फिर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलना भी शुरू हो गई और सीन्स काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पे जब सालेम इंटरचेंज पे एंटर हो रहे थे तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्यारा सीन बनाया हुआ था कुछ। सो मैंने सोचा क्यों ना इस प्यारे से सीन को अपनी आंखों से ये ऐनक डाल के देखा जाए ताकि मुझे अच्छे से नज़र भी आ जाए। ठीक है। तो यहाँ से गुजर गए हम लोग। ये ऊपर रोड है जो मोटरवे के ऊपर से क्रॉस करता है। जो लोकल रोड्स होते हैं उनको क्रॉस करवाने के लिए अमूमन मोटरवे के ऊपर ब्रिज बनाए जाते हैं जिनसे बाकी ट्रैफिक गुजर जाती है, क्योंकि मोटरवे के ऊपर बाइक वगैरह का अलाउ नहीं आता। मोटरवे पे एंटर होने ही लगे थे कि मुझे नजर आए ये खूबसूरत माल्टो के पीस। मतलब ये नकली थे और बहुत बड़े बड़े उन्होंने लगाए थे सिंबल के तौर पे, क्योंकि हमारी भुसाल वाली साइड पे मंडी की जो एक तहसील है फलिया का एक एरिया मतलब भुसाल गोजरा, इस साइड पे माल्टे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसकी सिंबल के लिए यहाँ पे लगाए गए थे। तो अभी गाड़ी इंटरचेंज से गुजर के मोटरवे के अंदर एंटर होने लगी है। जैसे ही मोटरवे के अंदर एंटर होगी तो एक और पुरसकून फ़ज़ा मिल जाती है क्योंकि बाकी ट्रैफिक सारी ख़त्म और पुरसकून वाला काम शुरू हो जाता है। सो इसी के साथ ही ड्राइवर साहब ने पे किया चालान, क्योंकि मोटरवे के ऊपर एंटर होने के लिए आपको पे करना पड़ता है टैक्स। मौसम अच्छा बना हुआ था, गाड़ी मोटरवे के ऊपर एंटर हो चुकी थी और मोटरवे का आपको पता है कि थोड़ा सा पुरसकून हो जाती है गाड़ी भी और गाड़ी में बैठा मुसाफिर भी, क्योंकि जंप थोड़े से कम लगते हैं। और ये एक अच्छी चीज़ थी कि मोटरवे के ऊपर काफ़ी सारे दरख्त साइडों में लगाए हुए थे ताकि मौसम अच्छा रहे, और ये सबको लगाने चाहिए ताकि हमारी कंट्रीब्यूशन हो जाए हमारे इन्वायरमेंट में, पाकिस्तान के लिए कुछ करने के लिए ये एक छोटा सा स्टेप भी काफ़ी है। गाड़ी मोटरवे पे एंटर हो चुकी थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका फ़ायदा उठाऊं और जंप के बगैर वीडियो बनाने की कोशिश करूं। तो ये है जी मेरा खूबसूरत सा चेहरा जो आप सबके सामने पेश है खिदमत है। जो भी हो यही आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा इस व्लॉग में किसी किसी जगह। तो इसी के साथ ही मैंने सोचा पानी तो पहले ले ही लिया था, क्यों ना अब इसको पी भी लिया जाए क्योंकि हल्की फुल्की प्यास भी लग चुकी थी। तो मैंने पानी पिया, थोड़ा सा ही पिया था क्योंकि बस में बैठ के जब आप लंबा सा एक सफ़र कर रहे हो तो तब ज़्यादा पानी पीना जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। सो मैं एक हाथ के साथ वीडियो बना रहा था और एक हाथ के साथ ये बोतल भी बंद कर रहा था, बड़ी मेहनत कर रहा था ताकि आप लोगों को ये व्लॉग भी दिखा सकूं। पानी पीने के बाद बोतल को मैंने रख दिया यहाँ पे अगली सीट के पीछे एक लगा होता है इसको कैच करने के लिए, और मैं तैयारी करने लगा सोने की। लेकिन नींद आ ही नहीं रही थी, सो मैंने सोचा क्यों ना जाग लिया जाए, अपनी आंखें खोली जाएं और एसी का मुंह अपनी तरफ किया जाए ताकि ठंडी ठंडी हवा लगती रहे और मौसम को एंजॉय किया जाए।
सफ़र में एंजॉय करने के लिए एक और बड़ी अच्छी चीज़ ये थी कि मेरी साथ वाली सीट खाली रही, सारे सफ़र में खाली थी। दरम्यान में एक दफ़ा एक बच्चा आके बैठा था, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो मुझे अभी तक पता था कि अभी तक पहाड़ तो आए नहीं थे, तो मैं इसलिए सोया हुआ था, मतलब आराम से लेटा हुआ था, ऊपर से जो इसका पर्दा है वो बंद करके। लेकिन अचानक गाड़ी रुकी एक दफ़ा, लेकिन अचानक एक जगह गाड़ी रुकी जहाँ पे मुझे नजर आए पहाड़, और ये तो मेरी फेवरेट चीज़ है। मतलब कुछ भी हो जाए, इससे ज़्यादा प्यारी चीज़ मुझे कोई नहीं लगती। मतलब मैं इनको घंटों तक बैठे सिर्फ खाली देख सकता हूँ कि ये कितने ज़्यादा प्यारे लगते हैं, कितने ज़्यादा प्यारे होते हैं। मतलब पहाड़ हैं तो ये प्यार है। सो अब आप इसको थोड़ा सा इंजॉय करें, इन पहाड़ों को थोड़ा सा फील करें, आपको भी पता चले। मैं आपको थोड़ा सा म्यूजिक लगा के यहाँ पे लगाता हूँ सिंपल, ताकि आप एक दफ़ा इसकी ओरिजिनल देखें। अगर इसमें साउंड में शोर होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा म्यूजिक लगाऊंगा। और आप ये पहाड़ों के कुछ सीन्स हैं, ये आपको देखना चाहिए, लाजमी देखना चाहिए, और आपको मजा आ जाएगा। लेकिन रुके रुके रुके, अभी मैंने सोचा क्यों ना एक दफ़ा अपनी वीडियो बनाई जाए। अब मुझे पता नहीं था कैमरा जूम है, मैंने अपनी तरफ कैमरा किया और वो इतना जूम था कि सिर्फ और सिर्फ मेरा मुंह दरमियान में से आ सका, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर मैंने दोबारा वीडियो बनाई ताकि आप लोगों को दिखाया जा सके कि कितना ज़्यादा प्यारा व्यू है जिसमें से अभी मैं गुजर रहा हूँ। लेकिन दरमियान में ये कबाब की हड्डी बन गई, ये बस आ गई जिसने व्यू सारा खराब कर दिया। लेकिन खैर ये तो गुजर गई, अब दोबारा से कैप्चर करते हैं और वापस मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ों का ये सारे मनाजर। सो अगर आप लोग रेडी हैं तो बस काउंट डाउन करें 3 2 1, क्योंकि ये मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट गाड़ी गुजर गई है। अल्लाह करे आपको भी अल्लाह ही अता करें, मुझे भी अता करें, जल्द से जल्द अता करें इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। अब इंजॉय करते हैं पहाड़ों को। जल्दी से वापस आ जाएंगे। ये देखें आप, सबसे पहले बेस्ट वे फैक्ट्री, बेस्ट वे सीमेंट की ये फैक्ट्री है जो आपने अक्सर देखा होगा। सीमेंट जो आप घरों में यूज करते हैं तो वो यहाँ पे आके बनता है। सो जी पहाड़ों को एंजॉय करते करते यहाँ पे हम आ चुके थे। ये कलर कार का एक टोल प्लाजा था जहाँ पे हम पहुंच चुके थे। तो इसी के साथ मैंने वापस एक दफा दोबारा अपना ये चेहरा जो है उसको कैप्चर किया, और मैंने एस्थेटिक फीलिंग लाने के लिए बाहर की तरफ भी देखा था कि वीडियो थोड़ी सी अच्छी आ जाए। सो कोशिश है, नाकाम हुई अच्छी हुई वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, लेकिन मैंने तो वीडियो बना ली। अब इससे पहले कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, मैंने सोचा अब इसको बंद कर दिया जाए और फोकस किया जाए अपने बाहर के व्यू के ऊपर। सो मैंने सोचा अब ये दिखा दूं, पहाड़ थोड़े से गुजर चुके थे, दूर गुजर चुके थे, और मैं लेटा हुआ था पहले की तरह, क्योंकि सीट के ऊपर कोई बंदा नहीं था। लेकिन ये मेरी बात कहनी थी, मेरी ये बात सोचनी थी कि सीट के ऊपर जी एक बच्चा आ गया। बच्चा छोटा सा था, मंडी भावदीन से आया हुआ था, मंडी भावदीन से इस्लामाबाद में अपनी कोई मेडिसिन लेने आया हुआ था। सो मैंने सोचा कि उन्हें उसको दिखा दिया जाए। लेकिन पहले उससे पहले मंडी भावदीन के लोगों की ये देख, सीट के बैग के ऊपर लिखा हुआ था डिग्री कॉलेज। मतलब कोई डिग्री कॉलेज का ऐसा सबूत था जिसको अपनी डिग्री कॉलेज में पढ़ने के ऊपर अभी तक यकीन नहीं आ रहा था, उसने इधर आगे भी लिख दिया। मतलब भाई साहब अगर आपने ये एहसान कर ही दिया, हम पे डिग्री कॉलेज में पढ़ ही लिया, तो लाजमी आपने यहाँ पे आके गंद डालना ही डालना है, लाजमी बताना है कि आप मंडी भावदीन से ही हो। लेकिन छोड़े नेगेटिविटी को, ये आप देखें रेंजर्स कॉलेज इस्लामाबाद। मतलब यहाँ पे रेंजर्स, पता नहीं उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं या फिर रेंजर्स के बच्चे पढ़ते हैं, कोई पता नहीं, लेकिन रेंजर्स एकेडमी या कॉलेज था। उसके बाद साथ ही आगे आ गया ब्लू वर्ल्ड सिटी। मतलब इस्लामाबाद की स्टार्टिंग शुरू हो चुकी थी। इन्होंने एक अच्छा काम किया हुआ था कि फ़लस्तीन का बहुत बड़ा सा फ्लैग लगाया हुआ था, जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और ये बहुत बड़ा एरिया जो है इन्होंने कवर कर रखा है। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि ये इतना सारा एरिया बेचता कौन है। खरीदते तो ये सोसाइटीज वाले हैं, लेकिन बेचता कौन है? अगर आप लोगों को पता है तो वो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। यहाँ पे आगे ब्लू वर्ल्ड सिटी,
उसके आगे आगे जी सिल्वर सिटी, उसके आगे पता नहीं कौन, मतलब पता नहीं कितनी सोसाइटी बनी हुई थी, आप लोग सोच भी नहीं सकते। और ये इस्लामाबाद से बहुत फासले पे है। अभी ये उसके बाद आ रहा है फैसल इस्लामाबाद का मेन इंटरचेंज, इसके बाद गाड़ी उतर जाएगी मोटरवे से और एंटर हो जाएगी बाकी लोकल रोड्स के ऊपर। मैंने इंटरचेंज वैसे भी काफी देखे हुए हैं, मतलब फैसलाबाद जाते हुए जब यूनिवर्सिटी पढ़ते थे, लेकिन ये वाला इंटरचेंज काफी ज्यादा बड़ा था, शायद ये कैपिटल था इस वजह से, लेकिन बहुत ज्यादा प्यारा भी था, साफ सुथरा भी था, लोगों ने इतना ज्यादा कोई गंद नहीं डाला हुआ था, और बारी भी अच्छी जल्दी आ जाती थी क्योंकि काफी सारी जगह, मतलब ये वाला जो जिस काउंटर से हमारी गाड़ी गुजर रही है ये कैश काउंटर है, आगे एम टैग का भी काउंटर है, शायद यहाँ से ये ट्रक गुजर रहा है, ये वाला एम टैग का काउंटर है। लो जी, गाड़ी गुजर चुकी थी काउंटर से, मतलब इस चेंज से, इंटरचेंज से, और गाड़ी आ चुकी थी वापस मेन रोड्स के ऊपर। बहुत खुले खुले रोड्स थे और ये कुछ साइन बना हुआ था इस्लामाबाद में एंटर होने के साथ ही। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बता देना है। ये ट्रक्स जो है वो लाइन में लगे हुए थे, इनकी चेकिंग होनी थी और इन्होंने फिर एंटर होना था। इस्लामाबाद में एंटर होते हुए एक चीज़ नजर आई, जगह जगह बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे हुए थे, ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड्स हैं, बिल बोर्ड्स हैं, जो कि अवेजा किए गए ताकि लोगों को अपनी मशहूरी करवाई जा सके। और ये काफ़ी बिल्डिंग भी, हाई राइज बिल्डिंग भी नजर आना स्टार्ट हो गई थी, और इसी के साथ काफ़ी सारे साथ में सोसाइटीज़ भी, 18 और पता नहीं कौन कौन सी सोसाइटी जो है मुझे नज़र आई, ब्लू वर्ल्ड, रॉयल स्पेस, पता नहीं कौन कौन सी सोसाइटी है, आप सोच नहीं सकते। ये 18 है, इसको कहा जाता है ये काफ़ी ज़्यादा लग्जरी सोसाइटी है। तो जी यहाँ से भी गाड़ी गुजर गई और फिर पहुंच गया हम मेन जो छोटे छोटे रोड्स होते हैं, मतलब छोटे रोड्स नहीं, ये मेन रोड हैं, लेकिन इनके ऊपर ट्रैफिक जैम मुझे नजर आया, लोगों की गाड़ियों की कतारें, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी और बाइक वाले दरमियान में से गुजर रहे थे। तो इसी के साथ मैंने दोबारा से एक दफ़ा खुद को भी कैप्चर किया ताकि आप लोगों की भी रौनक लगी रहे, और हम चल गए यहाँ से आगे। ये कोई यूनिवर्सिटी थी पता नहीं, अब मुझे जल्दी से मैं गुजर गया था क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रहा था, और अचानक से ये यूनिवर्सिटी गुजर गई और मुझे नाम पढ़ना, पूरा नाम नहीं पढ़ सका मैं। कोई इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी थी, इतना मुझे शक पड़ता है अभी अभी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी है। आप लोग मेरी मदद करें ताकि ये मेरी सोचें खत्म हो जाएं और मुझे याद आ जाए कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें मुझे। मेरी सोचें तो अभी लेट खत्म होगी, लेकिन अभी हमारा टाइम आ गया वापस उतरने का, मतलब हम फैजाबाद अड्डे के ऊपर हमने उतरना था, और यहाँ पे मुझे नजर आई मेट्रो बस का ये स्टेशन नजर आया, यहाँ पे ऊपर मेट्रो ट्रेन भी, सॉरी मेट्रो ट्रेन, ट्रेन थोड़ी है, मेट्रो तो बस है, वो गुजर रही थी। लेकिन इस्लामाबाद पहुंचते साथ ही बस वाले भाई ने बोला कि भाई जी अब आप उतर जाओ, मेट्रो ट्रेन गुजरे या ना गुजरे अब आपकी बारी है उतरने की। तो मैं उतर गया और मैंने यहाँ आके थोड़ा सा ये सीन कैप्चर किया गया, किस तरह से लोग हैं, कैसे कैमरा उल्टा हो गया था, सो आपने कैमरा उल्टा बल्कि मोबाइल उल्टा करके आपने भी देख लेना एक दफ़ा। ये मेट्रो का स्टेशन है, यहाँ से सीढ़ियों के ऊपर जाके आपने बैठना होता है, लेकिन छोड़े, मेरा काम तो आगे जाने का था। रवात वाली साइड पे, टी चौक वाली साइड पे मैंने जाना था। सो यहाँ पे मुझे मिला जी ये ट्योटा, ठीक है, और ट्योटे वाले की इसका पेट्रोल खत्म हुआ था और इसने पता है कितने रुपए का पेट्रोल डलवाया, 200 रुपए का, मतलब हाफ लीटर से भी कम। लेकिन इससे भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो इसने 100 रुपए का और इतना बड़ा नुकसान किया और 100 रुपए का और पेट्रोल डलवाया ताकि ये गाड़ी स्टार्ट हो जाए। वो किया और उसके बाद मुझे पता चला अच्छा तो ये तो गाड़ी जो है सीएनजी के ऊपर है, इसलिए उस बेचारे ने 300 रुपए का पेट्रोल, इतना महंगा पेट्रोल डलवाया था ताकि गाड़ी स्टार्ट हो जाए और उसके बाद सीएनजी से गाड़ी आगे चल दौड़े। तो ये काम मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखा। अब ये काम पहली दफ़ा देखने के साथ ही मुझे एक और चीज़ बस के अंदर नज़र आई, आप लोग अभी ध्यान से फोकस करें, ज़रा सा नज़र आएगा। इसके ऊपर लिखा हुआ है दिता साथ मुकदरा इंशाल्लाह साड़ी खेड़ होसी, इस तरह का ही कुछ लिखा हुआ है। लेकिन जो भी है अब हमारा इसे काम नहीं है। ये मुझे इमारत की बिल्डिंग नज़र आई, इमारत कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन करती है, बिल्डर्स हैं, और इन्होंने यहाँ पे अपनी एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग बना रखी थी। हाई राइज बिल्डिंग्स काफ़ी नज़र आई, यहाँ पे मुझे कस्ट यूनिवर्सिटी नज़र आई। सो मैंने सोचा इसको भी कैप्चर कर लेना चाहिए, कोई भी चीज़, कोई भी सीन ज़ाया नहीं जाना चाहिए। सो जिसी के साथ मैं पहुँच चुका था अपनी मंजिल पे, दोस्त आ गया था, उसने मुझे आते साथ ही शेक पिलाया, ठीक था, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ था। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर बात होगी, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।